ते धुमचल मनोरम कईमां पत्ते मोक्षम समय पाहुर सुध के परिदम सुध नमो हरितारम नमो सिद्धारम नमो हरितारम नमो वज्रायारम नमो विशालम। परमेश्वर की भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन श्री वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी महाराज की आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज आचार्य भगवान श्री काक सागर जी महाराज जी की श्रेष्ठमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की 3 कौम 9 कोटि राजों की द्वादशांगी चिंबाड़ी माता की धर्म की हम सभी अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में रहते हैं और उनकी पीयूष अमृत परिवाड़ी जो जीव उपशमन करने वाली है, ऐसी अमृत रसायन भूत जिनवाणी जिन सुख का पान कर रहे हैं। जयवंतो नमोस्तु शासन, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंतो अहिंसामयी परम वीतराग धर्म, जहां प्रत्येक भव प्राणी अपने सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा भव के विकल्पों को दुखों को नष्ट कर देता है और अपने परम अवस्था को सुख अवस्था को प्राप्त कर लेता है। संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। जो आत्मज्ञान से शून्य है वो सभी प्राणी दुखी हैं। संसार में कोई सुखी है वो कौन है? कौन है? जो आत्म दृष्टि से सहित है। आत्म दृष्टि शून्य जितने भी प्राणी हैं वो सब दुखी हैं। सुख सभी चाहते हैं, सुख का पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, पर सुख के खजाने का बोध नहीं। नीलेश भाई, सुख सभी चाहते हैं कल्याण भैया, पर सुख कहां है बोध नहीं। मालूम ही नहीं है कहां। मंजिल का पता नहीं, मंजिल का पता नहीं है। वाहन बदल रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है, वाहन बदलने में लगे हैं। कहते ये वाहन अच्छा है इसमें बैठते हैं, ये वाहन अच्छा है इसमें बैठते हैं। वाहन बदल रहे हैं और मंजिल जाना कहां है ये पता नहीं। मतलब और वाहन बदलने के राग में इतना क्षोभ कर लेते हैं, इतने दुख को प्राप्त होते हैं कि वाहन भी समय से पहले छूट जाता है। वाहन भी समय से पहले छूट जाता है, सदुपयोग कर ही नहीं पाए, वाहन से उतरना पड़ा। क्यों? अरे वाहन में बैठ के उपद्रव करोगे तो नीचे उतार दिया जाएगा। वाहन में बैठ के उपद्रव करोगे तो उतार दिया जाएगा। ऐसा हुआ है। पूर्व भाव में तो प्रशस्त परिणाम बनाए, प्रशस्त भाव बनाए और मनुष्य गति रूपी भान का क्या किया? बंद कर लिया, पर फिर किया उपद्रव। जो समय था वो भी पूरा नहीं कर पाए, पहले ही जाना पड़ा। मत करो उपद्रव।
उपद्रव चल रहे हैं, उपद्रव, क्योंकि उपद्रव को ही हम सुख मान रहे हैं, उपद्रव में ही सुख खोज रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ये उपद्रव है, ये हमारा दुख का साधन, ये उपद्रव है, ये हमारा मोक्ष मार्ग। नहीं समझ पा रहे, भेद नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे सुख का मार्ग क्या है और दुख का मार्ग क्या है। भेद आ जाए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ की देशना में प्रथमान्योग, चरणान्योग, करणान्योग, द्रव्यान्योग, चार दर्पण हैं। कौन कौन? प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग। देखो चारों दर्पण को, देखो चारों दर्पण को और पथ पर गमन करो। यदि नहीं देखोगे तो गमन नहीं कर पाओगे, और मात्र देखने से काम नहीं चलेगा, मात्र देखने से काम नहीं चलेगा। देखने के साथ संकल्प शक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, दृढ़ता चाहिए। दर्पण तो देखते हैं, दर्पण देखते हैं, पर दर्पण में नहीं देख पाते। दर्पण तो देखते हैं गजन भैया, पर दर्पण में नहीं देख पाते। यही चल रहा है अनादि से। दर्पण देखा पर दर्पण में नहीं देख पाए। दर्पण देखना चाहिए कि नहीं? दर्पण देखते हो? किसके लिए? दर्पण किसके लिए? दर्पण किसके लिए देखते हो? देखने के लिए? कल्याण भैया, दर्पण में कौन देखता भैया? कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अच्छा पूछा। मतलब दर्पण देखते हैं। क्या देखते हैं दर्पण में? क्या देखते हैं भैया? चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे भाई, ये दर्पण है जड़। जड़ दर्पण में चेहरा दिखता है, जड़ ही दिखेगा। परंतु जो केवल ज्ञान दर्पण है, इसमें चेतन आत्मा दिखेगी। जो प्रथमान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, करणान्योग, ये चार अन्योग रूपी दर्पण है, जो केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान का विषय है। और यदि निजात्मा नहीं देख पाई तो इस दर्पण का कोई मूल्य भी नहीं, हो ही मूल्य नहीं। पहचानो मूल्य को नीलज भैया, पहचानो। अरे ग्रंथ तो बहुत पढ़ लिए, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते ढेर लग गए, पर ग्रंथियां खुली नहीं पाई। ग्रंथ पढ़ लिए पर ग्रंथियां नहीं खुली। ये ग्रंथ किसके लिए? ये दर्पण ग्रंथ, ये आगम दर्पण किसके लिए? ग्रंथ किसके लिए? ग्रंथियों खोलने के लिए या ग्रंथियों को जोड़ने के लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अरे ज्ञान करके यदि अहंकार आ रहा है तो क्या मतलब होगा? ग्रंथ तो पढ़े किसके लिए? किसके लिए? ग्रंथ तोड़ने के लिए, ग्रंथियां तोड़ने के लिए या ग्रंथियों को जोड़ने के लिए? अगर ग्रंथ पढ़ के अहंकार सता रहा है, कषाय भाव का उद्भवन हो रहा है, कि किंचित भी समझ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? मतलब ग्रंथ को दर्पण नहीं बना पाए, ग्रंथ को दर्पण नहीं बना पाए। ये तो केवल मात्र ग्रंथ को ही देखते रहे,
ग्रंथ को ही देखते रहे पर ग्रंथ को, निर्गंथ को नहीं देख पाए। ग्रंथ को देखते रहे, निर्गंथ को नहीं देख पाए। ग्रंथों में देखो निर्गंथ को। ओम भैया ग्रंथ में देख लो निर्गंथ को, देख लो मैं भी निर्गंथ हूं। कब तक? निर्गंथ तो देख लोगे तो ग्रंथियां खुलने लगेंगी, और निर्गंथ को नहीं देख पाओगे तो ग्रंथियां नहीं खुलेंगी। निर्गंथ नहीं समझे? निर्गंथ क्या? अरे निर्गंथ जहां कुछ भी मेरा नहीं। निर्गंथ क्या? जहां कुछ भी नहीं, मात्र में मैं, यही है निर्गंथ। निर्गंथ मार्ग देखो, निर्गंथ मुद्रा पाना सरल है, निर्गंथ परिणति पाना कठिन है। निर्गंथ मुद्रा सरल है, निर्गंथ परिणति पाना कठिन है। यदि चाहते हो सुखी होना, चाहते हो सुखी होना, तो अभी देख लो कल्याण भैया अपने निर्गंथ को। जो सिद्धशलाम विराजमान है निर्गंथ है, पूर्ण निर्गंथ है। जो सिद्धशलाम विराजमान है, कोई है प्रक्रिया उनके पास, पूर्ण निर्गंथ है। देख लो, ये निर्गंथ मुद्रा तो उस निर्गंथता के पाने का साधन है। ज्ञान भाई, ये निर्गंथ मुद्रा, ये निर्गंथ मुद्रा क्यों? क्योंकि ये निर्गंथता का पाने का साधन है। यहां 3 चौकड़ी का भाव होगा तब ये निर्गंथ मुद्रा का मूल होगा, अन्यथा कोई मूल नहीं। 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुई है इसका मूल। यदि अणुवृत्ति भी है तो 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हुई है इसका मूल। और जिन शासन में जन्मा है तो 1 चौकड़ी कसाय का कम से कम अभाव, ये तो यही है उसका मूल, जिन शासन में जन्मने का। अन्यथा जिन शासन में तो जन्मे पर जिन शासन के रहस्य को नहीं जान पाए। जिन शासन पे जन्मे, अमृत का कुंड तो मिला, अमृत का खजाना तो मिला, पर पी नहीं पाए, नहीं पी पाए। इसके लिए दृष्टि बदलना पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टि बदलना पड़ेगी। दृष्टि दूसरे की, किसकी? निज की ही बदलना पड़ेगी, निज के ही द्वारा, दूसरा नहीं बदलेगा। आप चाहो कोई दृष्टि बदल दे, किसी में ताकत नहीं दृष्टि बदलने की। आपकी दृष्टि बदलने किसी में ताकत नहीं, ना गुरु में, ना प्रभु में, ना आगम में, किसी में दृष्टि नहीं। ये दृष्टि के साधन हैं। बदलना आपको ही पड़ेगा, बदलना आपको ही पड़ेगा। किसी में शक्ति नहीं, शक्ति नहीं है। शक्ति तो आप में ही है कि आप, शक्ति हमारे पास। क्या अध्यात्म विद्या है, क्या समय सार है, क्या द्रव्यानुयोग है। मतलब वो द्रव्यानुयोग की ताकत है, वो समय सार की ताकत है कि नरक में रहना वाला प्राणी भी शांति का विधान करता है। ये किसकी ताकत? किसकी ताकत? समय सार की, अध्यात्म विद्या की ताकत। नरकों में जहां शीतलता इतनी कि सुमेर पर्वत के बराबर लोहे का पिंड यदि छोड़ा जाए तो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेगा, भूमि को स्पर्श नहीं करेगा, उसके पहले ही रुई की तरह बिखर जाएगा। ऐसी शीतलता कहां? 5वां का अंतिम 1/3 भाग, 6वां 7वां नरक, वहां भी होके आ गए, वहां भी होके आ गए, फिर भी समझ नहीं पाए अपने को। वहां भी ऐसे प्राणी हैं। महान कष्ट, महान कष्ट। आपको क्या है? अब ठंड लगेगी तो क्या करेंगे? कपड़े पहन लेंगे, हीटर जला लेंगे, प्रभु की भक्ति भी छोड़ देंगे।
सर्दी आएगी नहीं भैया, सर्दी लगती है। कौन इतनी जल्दी जागेगा? कौन इतनी जल्दी जागेगा? ठीक है, मत जागो, मत जागो। ऐसे स्थान में पहुंचोगे जहां सोना ही नहीं पड़ेगा। मत जाओ भाई, प्रभु भक्ति के लिए समय नहीं है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, फिर वहां इतनी गर्मी मिलेगी, इतनी शीतलता मिलेगी कि सोने का अवकाश ही नहीं होगा। एक समय के लिए अवकाश नहीं है। वहां निद्रा नहीं आती, निद्रा आती नहीं है, क्योंकि कष्ट ही इतने भयंकर है। कोई निद्रा नहीं है। होती निद्रा? नरकों में निद्रा होती है क्या? कोई विश्राम नहीं है, एक क्षण के लिए विश्राम नहीं है। अरे निद्रा भी साता के उदय से आती है। निद्रा जो आती है वो साता के उदय से आती है, साता से नहीं आती। हाँ, तो वहां तो साता का उदय ही नहीं है। वहां तो जो साता भी बाना था वो सब असाता रूपी उदय आएगी। देखो, जो विद्या नारकी को महान कष्टों में भी शीतलता दे सकती है, वो क्या आपको नहीं दे सकती? लेस भाई, नहीं दे सकती? आपको नहीं दे सकती? तो उस विद्या का पान करो, उस विद्या को पान करो। उस विद्या का, वो कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या। अधिधन आत्मा। अध्यात्म का मतलब अधिधन आत्मा। जो आत्मा के पास निवास कराए वो क्या है? अध्यात्म। इसको दृष्टि में लाओ, देख लो, देख लो समय सार से, देख लो इष्टोपदेश से, देख लो अध्यात्म ग्रंथों से। जहां मेरी सुख बुद्धि जा रही है, अध्यात्म से देख लो। जहां हमारी सुख बुद्धि जा रही है, नहीं हमारा अस्तित्व। जहां जहां राग की परिणति जा रही है, नहीं है हमारा अस्तित्व। जहां जहां देश की परिणति जा रही है, नहीं है हमारा अस्तित्व। जहां अस्तित्व है, जहां अस्तित्व है वहां करो विश्राम। जहां अस्तित्व है वहां करो विश्राम। वहां न राग होगा, न द्वेष होगा, आनंद होगा, आनंद। न पीड़ा होगी, न कष्ट होगा। अध्यात्म विद्या, आत्मात्म विद्या के बल पर, अध्यात्म विद्या के बल पर अनेक विकल्पों में भी, अनेक कष्टों में भी शांति आती है। अध्यात्म विद्या के बल पर तन में आग लगती है, शरीर जलता है, सिंह भक्षण करता है, फिर भी कष्ट नहीं होता। ये कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या। दृष्टि में आएगी। यदि दृष्टि में नहीं आएगा तो भेद विज्ञान कहां से प्रकट होगा? उस अध्यात्म विद्या के आलम से ही विवेक भेद विज्ञान प्रकट होगा। अब उसके लिए विवेक खुद खड़ा करना पड़ेगा। विवेक के लिए विवेक खड़ा करना पड़ेगा। विवेक कर लो, विवेक को खड़ा। अभी विवेक है सुनील भाई, अभी विवेक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि विवेक का ही अभाव हो जाए। ज्ञान का अभाव जीव में नहीं होता, पर विवेक का अभाव हो जाता है। विवेक का अभाव होता है। अरे समझ ही नहीं रहता कि मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है। योग्यता ही नहीं बचती, असंगी बना। कोई हिताहित की बुद्धि बस इतनी है। हिताहित की बुद्धि तो है, पर इतनी है, चार संज्ञाओं की पूर्ति हो जाए तो हित हो जाएगा, इतनी बुद्धि है। इसके अलावा और कोई बुद्धि नहीं। आगम को, सर्वज्ञ की देशना को समझने का, जानने की
कोई क्षमता नहीं। अभी समय है, अभी समय है प्रिंस भाई, प्रिंस बनने की। अभी समय है प्रिंस बनने की। क्षमता, अभी समय है, समय, क्षमता भी है, समय भी है। और कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कहीं भिखारी बन के फिर घूमते फिरे, भिखारी बन के फिर घूमते बने, जबकि मैं तो कौन हूं? मैं कौन हूं? अरे मैं सम्राट हूं, सम्राट। नहीं बोल, आप सम्राट नहीं है क्या? कल्याण भैया, सम्राट नहीं है क्या? किसके सम्राट हो? अरे आप आत्मा को जानने के नहीं, आत्मा में रमण करने के सम्राट हो। आप तो आत्मा में रमण करने के सम्राट हो। यही है निज ब्रह्म का रमण। आत्मा का रमण ही ब्रह्म का रमण है। यही है परमानंद। पर क्या करें? करें क्या? क्या करें? सुंदरी बिलख रही है, सुंदरी बिलख रही है, और बेचारा कुरंगी के पीछे पड़ा। सुंदरी बिलख रही है, कुरंगी के पीछे पड़ा है। और किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? वो थाल, उस थाल में आनंद आ रहा है। किसमें? उस थाल में आनंद आ रहा है, कुरंगी के थाल में। भूल गया, क्योंकि आज तक जाने ही नहीं। अरे सर्वज्ञ नहीं मान पा रहा है, सर्वज्ञ को नहीं जान पा रहा है, इसलिए कुरंगी के थाल को ही क्या मान रहा है? सुखों का खजाना। जो 56 भोग सजा के रखे हैं, कौन? निजात्म सुंदरी। निजात्म सुंदरी जो 56 भोगों को सजा के रखे है, 56 भोग इंतजार कर रही है कब बुद्धि सुबुद्धि हो जाए, कब अज्ञान मिट जाए, जिससे मैं भी शीतलता को प्राप्त करूं, मेरा भी संसार का परभ्रम मिट जाए। पर क्या करूं? ज्ञानी सुनता ही नहीं। जम्बू भाई, ज्ञानी सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है ज्ञानी, समझ ही नहीं आ रहा, चिंतन ही नहीं कर पा रहा है, कुरंगियों की सेवा में लगा है। जान लो भाई, जान लो, जान लो, जान लो, आत्मा सुखों का खजाना है। आत्मा क्या है? सुखों का खजाना, सुखों का खजाना, सुखों का खजाना। वो खजाना कहां मिलेगा? कषायों में, कषायों में, परिग्रह संचय करने में, अहंकार में मिलेगा। किसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबका प्रत्याख्यान हो गया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कषायों में नहीं मिलेगा, अहंकार में नहीं मिलेगा, ममकार में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रत्याख्यान कर दिया। अरे भाई, हमें मालूम है अभी तुम प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, अभी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, पर कम से कम श्रद्धान तो कर लो, श्रद्धा तो कर लो कि जो सर्वज्ञ ने कहा है, जो प्रभु ने कहा है, जिस मार्ग पर प्रभु ने गमन किया है, वही है सच्चा मार्ग। पुरुषार्थ बताओ, मतलब इंद्रिय सुख का कोई, इंद्रिय सुख के लिए कोई वस्तु मिले, इंद्रिय सुख का कोई साधन मिले, तो आप दौड़ते हो तुरंत।
इंद्रिय सुख का कोई साधन मिले तुरंत दौड़ते हो, फिर वही कह रहा हूं, तुरंत दौड़ते हो, फिर प्रभु भी छूट जाएंगे, गुरु भी छूट जाएंगे, घर भी छूट जाएगा, फिर चिंता नहीं रहेगी हमारी जिम्मेदारी, फिर जिम्मेदारी नहीं दिखेगी, फिर भागेंगे दौड़ के भाग देंगे। मतलब कितनी प्रीति, इंद्रिय विषयों से कितनी प्रीति, कितनी प्रीति, तुरंत दौड़ते हैं, तुरंत। कहीं जो है कहीं फ्री का माल बट रहा हो दौड़ेंगे, कहीं खजाना मिल जाए, सोने की खदान मिल जाए, कहीं मालूम पड़ जाए कि सोने की खदान है, कौन नहीं जाएगा भैया, सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। कहां? सोने की खदान। अरे स्वर्ग के लिए जाने की शक्ति है, वही भगवान भी बनाएगी, क्यों परेशान हो? अरे जो नरक जाने के लिए शक्ति उपयोग होती है वही स्वर्ग के लिए होती है, वही भगवान के लिए होती है, बस दृष्टिकोण बदलना है। अरे शक्ति वही होती है, दृष्टिकोण बदल दो। पुरुषार्थ तो सब जगह लगेगा, बगैर पुरुषार्थ के तो रोटी भी मुख में नहीं जाएगी, निवाला मुख में नहीं जाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अरे और सोचो, यदि तुम समझना भी चाहते हो तब भी वीर चाहिए, शक्ति चाहिए। अरे तुम चिंतन भी करना चाहते हो तो शक्ति चाहिए। जिस दिन शरीर पेट खाली हो, तुम चाहो कि हम मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लें, कठिन ग्रंथ पढ़ लें, मोटे ग्रंथ पढ़ सकते हो, कोई कठिन ग्रंथ पढ़ लें नहीं पढ़ पाओगे। शक्ति चाहिए, शक्ति, हर विषय के लिए शक्ति चाहिए। अब करना क्या है? देखो आपके पास कितने नयोग हैं, कितने दर्पण हैं? 4। ये 4 दर्पण किसके लिए? किसके लिए? अध्यात्म दर्पण में देखो अपना चेहरा, अध्यात्म दर्पण में देखो अपना चेहरा, कौन सा? जो कर्मातीत है। अध्यात्म दर्पण किसके लिए? जो कर्मातीत हमारी परिणति, उसको देखो, कर्मातीत स्वरूप को देखो अध्यात्म दर्पण में। ये कौन है? द्रव्यानुयोग। देखो और क्या करो? करुणानुयोग दिखाएगा आपकी परिणति है क्या, अंदर परिणति क्या चल रही है, संसार में रहते वो कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? करुणानुयोग। आपकी करण परिणति क्या चल रही है, देखो उससे। और चरणानुयोग के साथ गमन करो, गमन करो। कहां? कहां? अपने स्वरूप में गमन करो, चर्या का पालन करो। दृष्टि में अध्यात्म को लगकर, दृष्टि में द्रव्यानुयोग को लगकर करो चरण। और जब विकलता हो, जब विकलता हो, विकल्प सताएं, तब देखो प्रथमानुयोग के दर्पण। जब नहीं संभाल पा रहे हो तब देखो प्रथमानुयोग को, कैसे कैसे वीर हुए जिन्होंने प्रतिकूलताओं में भी अपने आप को संभाला। देखो देखो, ये कार्यशाला दिखाने वाला है। प्रथमानुयोग कार्यशाला को दिखाने वाला है, प्रयोगशाला को दिखाने वाला है। किन किन ने प्रयोग किया है आगम का। प्रयोगशाला कौन दिखाएगा? प्रथमानुयोग। ये शक्ति देगा, शक्ति। द्रव्यानुयोग से अपनी शुद्ध परिणति को देख लो, अपने लक्ष्य को जान लो। और चरणानुयोग से क्या करो? चरणानुयोग से चरण करो, जो अभी तक पर में था उसके बदल के।
जो कषायों में चरण चल रहा था, उन कषायों के उपशमन में करो। जो क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ में जा रहा था, उसको क्षमा, मार्दव, आर्जव में परिवर्तित करो। चरण देखो, दो दृष्टियां, यदि दो दृष्टियां हमेशा रहे साथ में, तब चरण हो। दो दृष्टियां साथ में हो तो चरण हो, तो निर्मल होगा। चार दर्पण देखो, चरण कर रहे हो, चरण तुम्हारा चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, क्या करो, क्या करो, चरण करो, चरण करो, चरणानुयोग को देखकर। परंतु अकेला नहीं, सामने रखो, सामने द्रव्यानुयोग को, द्रव्यानुयोग दर्पण को सामने रखो। इतना ही नहीं, कर्म सिद्धांत करुणानुयोग को भी सामने रखो। दोनों को रखोगे तभी तुम्हारा सम्यक होगा चरण। मतलब इनके बिना आपका सम्यक चरण नहीं होगा। क्रियाओं में लगे रहे, मात्र क्रियाओं में लगे रहे, तो गमन तो होगा, गमन तो होगा, पर गमन की दिशा सम्यक नहीं हो सकती। सम्यक तभी होगी जब क्या होगा, जब दर्पण सामने होगा। सामने क्या भाव लेंगी निर्गंत मुनराज, वही होता है। ओम भाई वही रहता, वही जो प्रक्षण प्रतिपल, प्रक्षण प्रतिपल द्रव्यानुयोग को भी देखता है, करुणानुयोग को भी देखता है, और चरणानुयोग करता है, चरण करता है। भावलिंगी मुनराज अध्यात्म विद्या और कर्म सिद्धांत दोनों को युगपत देखते हुए चरण करता है। भावलिंगी मुनराज कह ही दिया नहीं, उसका चरण सम्यक ही होता है। और जहां सम्यक चरण होगा वहां अध्यात्म विद्या सामने होगी, कर्म सिद्धांत सामने होंगे, और चरण होगा सम्यक। अरे जब अध्यात्म विद्या, अध्यात्म में हमारा बिंब दिख रहा हो, हमारा बिंब दिख रहा है, कौन सा, कौन सा बिंब, कौन सा बिंब, जो ज्ञान रूपी है, ज्ञान रूपी बिंब, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मूर्ति आत्मा। जब ज्ञान मूर्ति आत्मा दिखती है, कुछ भी नहीं, संपूर्ण प्रभावों से शून्य ज्ञान मूर्ति आत्मा दिखती है, और देखते हैं अपने परिणामों की धारा को। हमारी परिणामों की धारा क्या है, क्षण क्षण में संभालता है। ये किसकी बात है, महामुनराज की, महामुनराज की, महामुनराज की। क्षण क्षण संभालते हैं, क्योंकि क्षण क्षण में लेते हैं, क्षण क्षण में लेते हैं निजानंद को, क्षण क्षण में बातें निजानंद को। इनको 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 संसार के भोग, संसार के भोग रुचते नहीं है, रुचते नहीं है, इनको छोड़ना चाहते हैं। संसार की संपूर्ण अवस्थाओं को छोड़ना चाहते हैं। संस्कार अनादि के, संसार अनादि, संस्कार अनादि के, इनको इनको प्रमत्त अवस्था प्रकट कराते हैं। संस्कार अनादि के प्रमत्त अवस्था प्रकटन कराते हैं, पर नहीं चाहते ये सब। चाहते तो यही हैं, वो दिन कब आए, वो दिन कब आए जब मैं संसार में नहीं, मैं संसार अतीत निज में ही उपयोग हो। यही चाहते हैं। वो परम अवस्था कब आए, जब अंदर में मात्र 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 ज्ञानामृत की धार चले, मात्र मात्र यथाख्यात चारित में रमण हो, यथाख्यात चारित की प्रणति हो। बस यही चाहते हैं।
होते ही है। प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था में दोनों में ही पुरुषार्थ होता है, तब होता है क्या? सातिशय अप्रमत्त में प्रवेश होता ही है। सातिशय अप्रमत्त का प्रवेश केवल ज्ञानी बनाता है। सातिशय अप्रमत्त का प्रवेश उपशम श्रेणी चढ़ाता है, जैसी योग्यता होगी। आज किसका दिन है? मार्दव, मतलब मार्दव, अहंकार का अभाव, मार्दव भाव, मृतता का भाव, मृतता का भाव, मृतता का भाव अहंकार भाव, मृतता का भाव अहंकार भाव, और मृतता का मतलब ही है मार्दव भाव। मृतता का मतलब मार्दव, मृदु हो जाओ, मृदु हो जाओ। देख लो, देख लो, जान लो, जान लो अपने खजाने को, जान लो अपने खजाने को, जान लो तो मृतता आ जाएगी। यदि खजाने को नहीं जाना तो मृतता 3 काल में आने वाली नहीं। मृतता तब तक नहीं आएगी जब तक निज खजाने को नहीं जान पाओगे। नहीं आ सकती, नहीं आ सकते मृतता को। अरे मृतता ही है आनंद, ये भी जान लो। सरलता ही है आनंद, सरलता आनंद है, सरलता आनंद है, सहजता आनंद है। पर लोगों ने वक्रता को आनंद मान लिया है, वक्रता को, छल प्रपंच को आनंद मान लिया है, और इसी में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। नहीं जान पाते कि अग्नि की, ये अग्नि की चिंगारियां हैं, ये अग्नि की ज्वालाएं हैं, जे हमें हमारे आत्मगुणों को भस्म करेंगी, ना कि हमें सुख को देंगी। ये दुर्गति में घुमाएंगी, नाना गतियों में घुमाएंगी, शांति नहीं देंगी। सरल प्रणामी बन जाओ। सरलता कहां? अरे सरलता बाकी है अंदर की, खोजो। सरलता बाकी है अंदर की, खोजो। अरे बाहर का सरलता दिखाना, बाहर में मुखौटे धारण करना तो बहुत सरल है। बाहर के मुखौटे लगाना सरल है, अंतरंग की प्रणति, सरलता, सहजता पाना कठिन है। कठिन है, कठिन है, कठिन है। जिसके पास, जिसके पास, जिसके पास अल्प होता है वो उछलता है, जिसके पास अल्प होता है उछलता है। जो भरा होता है, अरे कहते भी लोग दुनिया में, थोता चना बाजे खने, अज्जल गगरी। अरे चना, चना थोता हो, खाली हो, है तो क्या होता? बचता है। और भरा जना, स्वर्ग मिला। सोल में स्वर्ग नहीं कहना, स्वर्ग है, ठीक है। स्वर्ग जा सकता है, अरे स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग अलग विषय है, ठीक है। स्वर्ग जा सकता है। अरे क्रूर परिणामों से नहीं गया, क्रूर क्रूर था पर क्रूर परिणामों से नहीं गया।
जब गया था भक्ति थी, अरे मुनराज से मैंने व्रत लिया है, ये व्रत में नहीं छोड़ सकता। अरे ये जीव मात की रक्षा करने वाले हैं, ये जो है संयम का पालन करने वाले हैं, ये सतपथ के राही हैं, इनने जो दिया नियम से हमारे लिए लाभकारी होगा। सरलता थी, सहजता थी, परिणामों में निर्मलता थी, नहीं होती तो स्वर्ग कहां जा सकता था? क्रूरता से नरक ही जाएगा, स्वर्ग नहीं जाता। चेंज हो गई, अरे क्षण में चेंज हो जाती है भाई, क्षण में बदल जाती हैं। क्षण में प्रतिकूल अवसर मिलने पर जो ज्ञानी होते हैं वो ही भड़क जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या बोले? ठीक है, सिंह ने देखो, महावीर ने सिंह पर्याय में बुद्धि प्राप्त कर ली। आप तो मनुष्य भैया, बन गया। अरे जो कर्म किए थे उसका फल भोग कर बन गया, पर आप तो भैया, आप तो सिंह नहीं हो, आप तो सिंह नहीं हो, आप तो मनुष्य हो। क्या बोले? सिंह बन के आएंगे दिन। अरे इसी पर्याय में कर लेना भैया, मनुष्य पर्याय में कर लेना, मनुष्य पर्याय में कर लेना। और देखो अभी पढ़ रहे थे, देखो क्या है। अरे कल्याण भैया, आपको नहीं मालूम, मनुष्य पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना पुरुष वेद से जल्दी संभव है, स्त्री वेद से नहीं। ये भी देख रहे थे। सम्यक दर्शन पुरुष भी है, यदि स्त्री वेदी है तो सम्यक दर्शन करना प्राप्त मुश्किल, पुरुष वेदी जल्दी होता है। मतलब आपके पास सारी तो सुविधाएं हैं, सारी अनुकूलताएं हैं, मनुष्य भी हो, मनुष्य में कौन हो? पुरुष हो, पुरुष। जान लो। देखो, जिसने इतना तो जान लो, दुख मिटना है। चाहते दुखी न रहो, चाहते दुखी रहे, नहीं चाहते हो तो अध्यात्म विद्या को विराजमान कर लो। क्या? अध्यात्म विद्या को विराजमान कर लो। क्या? मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो शुद्ध है, मैं वही हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग विराग दिखान। इतना अंतर में संभालो, इसको संभाल के फिर देखो अपनी परिणति को, फिर देखो अपने करणानियोग को, फिर देखो परिणति को, पढ़ो। ये भगवान तो मैं हूं, भगवान जैसा तो हूं, पर मेरी परिणति कैसी है? भगवान तो हूं मैं, भगवान जैसा तो हूं, पर मैं भगवान जैसा आनंद क्यों नहीं ले रहा हूं? देखो करणानियोग से। फिर करणानियोग कहेगा भगवान जैसे तुम भले ही मान लो, पर भगवान जैसे नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि कषाय विराजमान है, अहंकार विराजमान है, ममकार विराजमान है। करुणानियोग कहेगा निकालो इसको, अध्यात्म कहेगा ये परिणति है, करुणानियोग कहेगा ये है, तो निकालो। विवेक आपके पास है, निकालो। विवेक क्या कहेगा? निकालो कचड़े को, निकालो कचड़े को। अरे भवन में जिसमें रहते हो, जिस भवन में रहते हो, कितनी बार सफाई करते हो? झाड़ू कितनी बार लगता है? कितनी बार लगता है? अरे 2-4 बार तो लगा ही लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? मतलब रागों की हवेली का तो
हजारों बार जो रागों में, जिस राग में आनंद आ रहा है, उस राग की हवेली का तो बार बार क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। जो दुख देने वाली है, जो राग है, तो द्वेष भी करेगी। जिन जिन के साथ राग है, जिन जिन वस्तुओं में राग है, ये द्वेष भी करेंगे, करती हैं। नहीं मिलेगी तब द्वेष करोगे। अरे अनुकूल नहीं है हम, तब द्वेष करोगे। अरे सुनो, पैसा कमा के रख लिया खूब, पैसा कमा के रख लिया खूब, अब डर लग रहा है कोई चोर ना आ जाए। क्यों इतना कमा लिया, एक बार तो सोच ही लेता है। और कहीं मालूम पड़ जाए छापा बगल पड़ोसी में पड़ गया, पड़ोस में, तो सोचता कि हमारा नंबर ना आ जाए। फिर सोचता है ये नहीं होते तो ठीक थे, कम से कम शांति तो थी। जब छापा का नाम आता है, छापा का नाम आता है, सोचता है इतना क्यों कमाया, नहीं कमाते शांति से तो रहते। पर नहीं, पर ये विवेक कमाते समय आ जाए, जब नरकों में जाता है तो क्या सोचता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब कष्ट आते हैं तो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब पुण्य का उदय आया तो वही करते मिलते हैं। कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत कह रहा है, कर्म सिद्धांत कह रहा है जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बीज बोओगे बमूल का, क्या मिलेगा? बमूल का बीज बोलोगे क्या मिलेगा? कांटे मिलेंगे। और आम की गुठली जमीन पर डालोगे क्या मिलेगा? आम का फल। अब सोच लो तुम क्या बोल रहे हो। आम की गुठली बोल रहे हो या बमूल का बीज? क्या बोल रहे हो? राग द्वेष चल रहा है, दूसरे को सताने के भाव आ रहे हैं, अहंकार ममकार भाव विराजमान है। ये सब क्या है? बमूल के बीज। मालूम तो याद तो सबको है, याद तो जैसे अभी याद है, ऐसे ही कोई जब पीड़ित करने आए तब भी याद आ जाए तो कौन बोए? जब पीड़ित करने आ जाए तब भी समझ में आ जाए तो शायद रक्षा हो जाए। कर लो भैया, ओम भैया, संस्कार कर लो, संस्कार कर लो, कर लो। अब कौन करेगा संस्कार? अब तो बाल सफेद हो गए, अब संस्कार खुद ही करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो संस्कार हो ही जाएगा, चिंता नहीं करना। संस्कार तो होगा, तुम्हारा नहीं, हमारा तो होगा ही होगा, टेंशन नहीं करना। तुम्हें लगा शायद अपना संस्कार होगा। हाँ, किसी को भैया बुरा लग जाए कि भैया महाराज कह रहे संस्कार, क्या बोले? अरे उसी की हम कह रहे हैं। अरे संस्कार तुम्हारा बुरा लगा तो मैं अपनी कह रहा हूं, मेरा संस्कार होगा। देखो संस्कार, अपन तो संस्कार करने के लिए मुनि बने हैं। संस्कार करने के लिए मुनि बने, अपने हाथ से संस्कार करना है। अपने हाथों से, अपने हाथों से संस्कार करना है, अनादि संस्कारों का। कल्याण भैया, जो अनादि के संस्कार, उनका संस्कार करना है। संस्कार, इसी के लिए दिगंबर मुद्रा है। संस्कार करने के लिए, संस्कारों का संस्कार करने के लिए ये मुद्रा है, और अपने संस्कारों को प्रकट करने के लिए मुद्रा है। वही भेद, कुछ संस्कार भी होते हैं, सुसंस्कार भी होते हैं। संस्कार कु भी होते हैं, संस्कार सु भी होते हैं। कुछ संस्कार घुमाते हैं,
कुसंस्कार घुमाते हैं, सुसंस्कार घुमाते नहीं है। निजानंद को देखो, सुसंस्कार क्या करते हैं? भाव भाव के घूमने के चक्कर हैं, उनको भी समाप्त करा देते हैं। और सुसंस्कार के अभाव में जो कुसंस्कार होते हैं वो भाव भाव में रुलाते हैं। भैया संस्कारों को जान लो, संस्कार कर दो अपने हाथों से। किसका? क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का संस्कार कर दो। किसका? सबसे बड़ा संस्कार कर दो अहंकार का। इसका यदि संस्कार हो गया अहंकार का, क्योंकि मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? अहंकार। संस्कार डाल लो किसके? मृतता के, मार्दव धर्म के संस्कार कर दो। किसका? अहंकार का। अहंकार का। मृतता के संस्कार करो, मार्दव भाव के संस्कार करो, और अहंकार का संस्कार कर दो संस्कार। यदि मृतता का संस्कार डाल लोगे तो मायाचारी नहीं करनी पड़ेगी। कर लो, देख लो, देखते जाओ तुम्हें कहां जाना है, कहां जाना है। कर लो पंच परमेष्ठी भक्ति, कर लो निज भगवान की भक्ति, निज भगवान की भक्ति कर लो। संसार के वैभव भी चाहिए, संसार के वैभव भी चाहिए, तब भी करो किसकी? हाँ, निज की भक्ति करो, निज प्रभु की भक्ति करो। अरे जो तो मिल जाएंगे, तो घास फूस है, मिल जाएगी, इसकी क्या चिंता करना। ये तो इंद्रिय सुख तो ये घास है, पर क्या बताएं, अभी आपको श्रेष्ठ घास भी चरने को नहीं मिली। संसार की श्रेष्ठ घास भी चरने को नहीं मिली। अरे वो भी योग्यता कहां पा पाए? यदि करते पुरुषार्थ निजानंद के लिए, तो श्रेष्ठ घास भी चरने को मिलती। कहां बने आप चक्रवर्ती? कहां बने आप सौधर्मेंद्र? ये घास ही है, ये कोई निजानंद नहीं है। ये घास ही है, चक्रवर्ती का वैभव भी घास है, सौधर्मेंद्र का वैभव भी घास ही है। क्या दिक्कत? कहने में क्या डर लगा? वो भी तुम्हारे लिए, वो भी घास ही है। क्या टेंशन है? अरे हमारी निज की परिणति है निजानंद, और सब घास ही है, क्यों परेशान? वो घास भी तुम्हें निज परिणति को पहुंचाएगी, इसलिए वो भी आपके लिए उपाधि है, ठीक है, पर है घास। घास। अरे निज परिणति से शून्य जो भी परिणतियां हैं, संपूर्ण घास, संपूर्ण छिलके, कर लो स्वीकार। हाँ है, मान लो, ये बात सत्य है कि छिलके के बिना मूंगफली नहीं होती, छिलके के बिना मूंगफली नहीं होती, उसके बिना अनाज नहीं होता, भूसा होगा। अनाज है तो भूसा भी आएगा उसमें, पर अनाज भूसा नहीं है। बना लो भैया, बना लो। जो इष्ट है उसको ग्रहण कर लो, जो अनिष्ट है उसको छोड़ दो। दाने को ग्रहण कर लो, भूसे को छोड़ दो। कषाय भाव भूसा छोड़ दो। क्षमा आदि धर्म है क्या? अनाज, इसको ग्रहण कर लो। क्या कहानी है अहम की? देखो अहम की कहानी, अहम की कहानी, अहम की कहानी देखो आप। मतलब व्यक्ति चाहता है
व्यक्ति चाहता है मैं बदल जाऊं, और अहंकार बदलने नहीं देता, नहीं बदलने देता। मतलब मैंने किसी को दुख दिया है तो इसका दुख मिटा दूं, ऐसे भाव भी आते हैं, परंतु अहंकार नहीं बदलने देता। रावण क्या सोचता था, दशानन क्या सोचता था? सोचता था कभी बैठे कि राम ने क्या बिगाड़ा, राम ने लक्ष्मण ने क्या बिगाड़ा क्या हमारा? सीता पुनः लौटा देंगे। सीता चाहती नहीं है, चाहती नहीं है तो ऐसे से क्या फायदा, हम लौटा देंगे सीता को। परंतु फिर खड़ा हो जाती, फिर खड़ा हो जाता अहंकार, फिर आ जाती मूंछ खड़ी, दे तो दूंगा सीता को, दे तो दूंगा, पर अभी नहीं, अभी नहीं। अरे कौन लोग क्या कहेंगे, त्रिखंडी, त्रिखंडी चक्रवर्ती, और झुक गया विद्याधर, भूमकचेरी के सामने झुक गया, नहीं दूंगा, अभी नहीं। कब? जब जीत लूंगा, जब राम को पराजित कर लूंगा, पराजित। पर उनको नहीं मालूम था कि सबके दिन एक से, भूल गए थे कि सबके दिन एक से नहीं होते, भूल गए थे कि सब दिन भी एक से नहीं होते। क्या किया? कर लेता तो संसार में क्यों, आपने भी किया, चिंता क्यों कर रहे हो? जितनी रावण ने की उससे ही बड़ी तुमने तपस्या की, चिंता नहीं करो, सबकी, सबने की, हमने भी किया, टेंशन नहीं करना। आप अपनी चिंता करो, मैं अपनी कह दूं, टेंशन नहीं करना। अरे ये तपस्या, अरे कुतपस्या से नहीं बनेगा, सुतपस्या से बनेगा। ये भोगों की आकांक्षाओं वाली तपस्या से नहीं बनेगा, तभी बनेगा। अभी तीर्थंकर कहां बना, बनेगा, बनेगा। अरे सुनो, अभी कहां है मालूम है? नरकों में, नरकों में। कौन से नरक में? तीसरे नरक में, तीसरे नरक से निकलेगा, अभी घूमेगा, लक्ष्मण के साथ युद्ध होगा, द्वंद चलेगा, तब फिर इनकी दोस्ती होगी। कितनी आयु है? 7 सागर। कितनी आयु है? 7 सागर ज्यादा आयु नहीं होती। कौन से? तीसरे नरक निकलेगा, घूमता रहेगा, घूमता। और जो सीता का जीव, जो आरिका बनकर स्त्री पर्याय का छेद करके कहां पहुंचा है? 16वें स्वर्ग। कितनी आयु? 22 सागर की। ये लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, फिर उनमें मित्रता होगी। इनमें लक्ष्मण और रावण में। राम तो चले गए मोक्ष, दोनों में झगड़े होंगे। क्या बोले? हाँ, दोनों, दोनों, नारायण, नारायण और रावण दोनों ही नरक में। अभी झगड़े चलेंगे, दोनों निकलेंगे तीसरे नरक से, झगड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, फिर मित्रता होगी। फिर जब 22 सागर के बाद कौन? सीता का जीव कौन बनेगा? राजा, चक्रवर्ती। तब उसके दोनों पुत्र होंगे। कौन? लक्ष्मण और रावण का जीव, दोनों पुत्र होंगे। और पुत्रों के फिर यहां करेंगे, यहां बनेंगे महामुनराज तीनों। मतलब पिता मतलब सीता का जीव, बेटा मतलब रावण और लक्ष्मण का जीव, तीनों करेंगे तपस्या, घोर तपस्या, घोर तपस्या। और क्या होगा? तीनों ही जाएंगे अनुत्तर विमानों में, तीनों जाएंगे अनुत्तर विमानों में। और फिर वहां से आएंगे तो जो सीता का जीव कौन बनेगा? गणधर। और जो रावण का जीव बनेगा कौन? तीर्थंकर। उनके गणधर कौन? सीता का जीव। देखो लीला दुनिया की, संसार की लीला। और जो लक्ष्मण का जीव वो भी जाके धातु खंड में तीर्थंकर बनेगा। ये उसी भाव में, जब चक्रवर्ती है नहीं और 2 बेटे, इसी भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंद करेंगे दोनों। कौन कौन? रावण
और लक्ष्मण दोनों तीर्थंकर बनेंगे और सीता का जीव गणधर बनेगा। देखो भैया, इसलिए अहंकार को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। जब तक अहंकार रहा तब तक नरकों मिले, अहंकार छूट गया तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। छोड़ दो अहंकार को, छोड़ दो अहंकार को, छोड़ दो भैया। अहंकार 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 से ऊंचे आसन में बैठ सकते हो, अहंकार करके ऊंचे आसन में बैठ सकते हो, पर हृदय आसन पर नहीं बैठ सकते। हृदय आसन में बैठना है तो अहंकार के आसन मत विराजमान हो। जो अहंकार के आसन बैठते हैं वो हृदय में विराजमान नहीं होते। रावण तो था, आसन ऊंचे ही लगता था, पर हृदयों में निवास नहीं कर पाए। पर राम सरलता थी, सहजता थी, इसलिए अरे जंगलों में घूमे फिर भी लोगों के हृदय में विराजमान हो गए। अहंकार बहुघात कराता है, अहंकार बहुघात कराता है, संसार में घुमाता है। पल पल दुख देने वाला कोई है तो अहंकार, पल पल दुख देता, पल पल अहंकार। अब ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, दुख दे रहा है। अहम भाव घुमाता है और आत्मभाव घूमने के रास्ते को बंद करता है, रोक लगाता है। दोनों ही स्थितियां आपके पास हैं। देखो, संसार में घूमना है, संसार में घूमना है नहीं तो तुम बगैर मार्दव धर्म के अभाव के कैसे घूम सकते हो? मार्दव धर्म के अभाव के बिना कैसे घूम सकते हो संसार में? यदि छल प्रपंच नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे, तो त्रिजगति में कैसे जाओगे? सर्वाधिक समय तो कहां मिलेगा? त्रिजगति में। वहां के लिए छल प्रपंच करना पड़ेगा। इसलिए भैया छल प्रपंच मत छोड़ना। हाँ, मायाचारी छोड़ दियोगे नहीं फिर संसार में रह नहीं पाओगे। अहंकार छोड़ दिया तो संसार में रह नहीं पाओगे, इसलिए मत छोड़ना। हाँ, जिनको नहीं रहना है वो छोड़ ही देना, अभी छोड़ देना। जिनको रहना अच्छा लग रहा है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, बिल्कुल क्लियर। जिनको संसार के लड्डू अच्छे लग रहे हैं वो नहीं छोड़ना। जिनको पेट भर गया हो, जिनको अब कष्ट पीड़ित करने लगे हो, वो छोड़ दें, क्योंकि ये हमारा सुख नहीं है। सुख तो हमारा निज में ही है, पर वस्तु में सुख ना हुआ ना होगा। यदि होता तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि पर वस्तु में सुख होता तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बदल रहे हैं इसका मतलब पर वस्तु में सुख नहीं है। ओम भैया समझ लो, तुम कह रहे कैसे? सामने दिख रहा है, रोज रोज बदलते हो तुम, रोज बदलते हो, रोज बदलते हो, रोज। जब बदल नहीं रहे हो तो इनमें सुख कहां? जो यदि सुख होता तो बदलना क्यों पड़ता? जो बदलता नहीं है वही है सुख का खजाना। जो बदलता है वही है दुख का खजाना। जो बदलेगा, जिसको बदलोगे वो रुला के जाएगा। जो बदलोगे रुला के जाएगा, क्योंकि आज बदल दिया है, छूटेगा कल छूटेगा, पर रोना पड़ेगा। पर मेरा चेतन आत्मा कब छूटेगा? मुझसे चेतन आत्मा कब छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। इस पर दृष्टिपात डालो। किस पर? या आश्रय भाव खोजो। आश्रय भाव चल रहा है तो अभी संसार बहुत लंबा है, और आश्रय चलते हुए भी आश्रय कम करने के भाव चल रहे हैं। रोक लग रही है, निरंतर अन्वेषण चल रहा है,
तो आप समझ लेना कि संसार शून्य होने वाला है। अरे दर्पण बनाओ आगम को और देखो निज आत्म दर्पण में। निज दर्पण निज आत्मा में देखना है, निज आत्मा में देखना है ज्ञान दर्पण के साथ देखो। क्योंकि ये आगम पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। आगम को बनाओ आत्म दर्पण, आगम को बनाओ ज्ञान दर्पण और निहारो, तो भावों के संकट मिट जाएंगे। अहंकार ने रुलाया है, मारदा भाव ने भगवान बनाया है। आत्म सिद्धि चाहते हो, आत्म सिद्धि चाहते हो तो परभावों से व्यक्ति स्थापित करो। आत्मभाव से मित्रता करो और परभाव से रिक्तता करो। संसार में दुख है, संसार में दुख है, संसार में दुख है क्या नहीं? संसार में दुख है, तीनों लोकों में दुख है, तीनों लोकों में दुख है, तीनों लोकों में दुख है भैया। सिद्ध भगवान कहां रहते हैं? सिद्ध भगवान कहां रहते हैं? दुखी भगवान? अरे तीन लोकों में दुख नहीं है, तीन लोक में, संसार में दुख नहीं है। संसार में रहते हुए जो पर को अपना बनाने की चेष्टा कर रहे हैं वो दुखी है। संसार में दुख कहां? अरे अनंत प्रभु संसार में रहते हैं, बुद्धि क्षेत्र मिल जाएंगे, अनंत प्रभु तीर्थंकर प्रभु मिल जाएंगे, दुखी हैं। हाँ, जो परिणति में संसार बढ़ता है उसको हटा दो। अपनी परिणति में जो राग द्वेष रूप संसार उसको हटा दो तो संसार प्रकट हो जाएगा। आपके ज्ञान में गे बन जाएगा संसार। राग द्वेष की परिणति को हटा अभाव कर दोगे तो गे बन जाएगा गे। अभी राग द्वेष रूप गे चल रहा है, ये अच्छा ये बुरा, फिर न राग होगा न द्वेष होगा, कर्म शून्य अवस्था, बस मात्र ज्ञायिक भाव, मात्र ज्ञायिक भाव। ठीक है, इसलिए क्या करो, आनंद आनंद वो तो आएगा, त्रिकालिक आएगा, सिद्धों का आता ही है, इसमें क्या संदेह। इसलिए ऐसा अहंकार के साधनों का विनाश करो, अहंकार के विनाश। अरे साधन जो हमारे परिणाम, अहंकार के साधन कौन? हमारे परिणाम, उनको करो विनाश। अरे वस्तु को कौन सी अहंकार है? कोई वस्तु अहंकार, हमारे परिणाम ही अहंकार। ये मुख्य साधन हमारे यही है अहंकार के, हमारे परिणाम। इसको मिटा दो, और ये मिटा दोगे तो क्या होगा? मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। मिटा दो, मिटा दोगे तो संसार में नहीं घूमना पड़ेगा, तुम भी एक दिन भगवान बन जाओगे। ठीक है भैया, करना चिंतन। परिणतियां, संसार की परिणतियां चल रही हैं, दुनिया की परिणति मत देखो, अपनी परिणति को देखो। क्योंकि दुनिया की परिणति दुख नहीं देंगी, दुनिया की परिणति सुख भी नहीं देंगी। जो दुख देने वाला, सुख देने वाला है मात्र मेरी परिणति, नहीं देने वाला। अरे स्वर्गों में भी रोते मिलते हैं, स्वर्गों में भी रोते मिलते हैं, और ज्ञानी नरकों में होते हुए भी शांति का भेदन करते हैं। नहीं होता क्या? होता ही है। अरे छोटे देव बड़े देवों को देख के ईर्ष्या करते हैं, जले जाते हैं, भुने जा रहे हैं। क्यों? अरे इंद्रिय सुख है फिर भी परेशान है।
इसलिए इंद्रिय सुख साधन नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है साधन सुख का। इंद्रिय सुखों से शून्य अवस्था है, वही हमारा सुख का, वही सुख है। और उस परिणति की दृष्टि ही हमारा सुख का साधन बनेगी। जान लो मान लो, जान लो मान लो, उसके लिए गमन की तैयारी कर लो। ठीक है भैया, दो चीजें ध्यान रखना। क्या क्या? अध्यात्म और कर्म सिद्धांत, दो चीजों को सामने रखो। जीवन जियो इसके साथ, अपनी आत्मा को देखो और कर्म सिद्धांत को देखो। अरे कोई परेशान करना आ रहा है तो नियम से हमारे कर्म का विपाक है। यदि विपाक नहीं होगा तो कोई परेशान कर नहीं सकता। जिनके कर्म नहीं होते उनको कोई परेशान नहीं करता है, जिनके कर्म होते हैं वो परेशान हो ही जाते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं, हो ही जाते हैं, वो खुद ही रोक सकते हैं। हाँ, कोई नहीं रोक सकता उनको। दुखी होने में कोई नहीं रोक सकता, पर वो खुद रोक सकते हैं। ठीक है भैया, करना चिंतन। बोलिए आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज की